नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं या हिमालयी नदियाँ हैं उसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। आप मेरे लिंक पर जाकर इस चैनल पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और इससे संबंधित सारे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सब की तैयारी इसमें हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं उनका अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं तो उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। उसके बाद उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि ये दो भागों में एक ये नदियां जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और दूसरी जो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं उसका अध्ययन करेंगे और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो हैं उसका अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उनमें कौन कौन सी नदियां हैं, तो वो नदी है साबरमती, ये अरब सागर में जो गिरती है, और माही, नर्मदा और ताप्ती और मांडवी और जुआरी, और उसके बाद है शरावती और गंगाबेली और पेरियार, और एक नदी है भरतपूजा। ये नदियां जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं और पश्चिमी भारत की नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और दूसरी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो नदियां कौन कौन सी हैं, तो दामोदर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वर्ण रेखा और बैतरणी के बाद ब्रह्माणी या ब्राह्मणी और महानदी के बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और बैगई, और उसके बाद आती है ताम्रपर्णी। ये नदियां जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो इन नदियों में अब हम इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाएंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं ये नदियां कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, किस किस राज्य में स्थित हैं, इसकी चर्चा पहले करेंगे और उसके बाद अरब सागर की जो नदियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें से जो ये बहने वाली नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो नदियां कौन कौन सी हैं। तो उन नदियों के लिए मैं जैसे कि यहाँ पर दिखाती हूँ, ये भारत का मैप बनाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारा क्षेत्र जो है ये भारत का जो है इसमें बंगाल की खाड़ी यहाँ है, ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। तो इसमें जो नदियाँ गिरती हैं वो नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हुगली नदी जो है ये हुगली नदी है और इधर से एक नदी आती है दामोदर नदी, ये दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी है और ये है हुगली नदी, ये हुगली नदी है। इसको यहाँ लिख देती हूँ।
ये हुगली नदी, और ये नदी है दामोदर। दामोदर आगे चलकर जो नदी है दामोदर, ये आगे चलकर हुगली में ही मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर ये हुगली नदी में दिखाया है। और उसके बाद अगली नदी आती है स्वर्णरेखा नदी। ये उसी के नीचे ये नदी है, जो ये इस नदी का नाम है स्वर्णरेखा। और उसके नीचे एक छोटी सी नदी बहती है बिल्कुल पास में, जिसका नाम है बैतरणी। और उसके ठीक नीचे एक नदी और बहती है, ये यहाँ से, इस नदी का नाम है ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी के नीचे ही एक नदी आती है, ये उड़ीसा से महानदी। इन सब की चर्चा मैं डिटेल में अभी करूँगी। महानदी के बाद एक और बड़ी नदी आती है, जिसका नाम है गोदावरी। और गोदावरी के ठीक नीचे, सब आप लोगों को पता होगा, कृष्णा नदी है। ये कृष्णा, और कृष्णा के ठीक नीचे छोटी सी नदी है एक, पेन्नार। और पेन्नार के नीचे जो नदी है, इस नदी का नाम है कावेरी। और कावेरी नदी के नीचे ये नदी है बैगई। और बैगई के ठीक नीचे ये बिल्कुल अंत में नदी है ताम्रपर्णी। ये नदियाँ इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया है क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में इन नदियों से संबंधित कुछ सीक्वेंस पूछ दिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए इन नदियों को लेकर। स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, इनको लेकर या बीच की एक नदी बढ़ाकर इसको बढ़ा दिया जाता है, या दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछ दिया जाता है तो ये नदियों का सही क्रम है, या यहाँ पर जो नदियाँ हैं इनका सही क्रम पूछ दिया जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये जो नदियाँ हैं ये सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण की तरफ। स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई और ताम्रपर्णी, ये नदियाँ हैं। अब दामोदर जो नदी है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इन सब की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। जो ये दामोदर नदी है, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ दामोदर नदी। तो जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी, इसका उद्गम, ये उद्गम जो है दामोदर नदी का, तो दामोदर नदी का जो उद्गम है कहाँ से निकलती है, तो ये दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और झारखंड से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार कई राज्यों में है, तो झारखंड से निकलती है। और बहती कहाँ है ये दामोदर नदी, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहकर और कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये झारखंड में बहती है और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में बहती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये दामोदर नदी जो है, ये वाली दामोदर नदी, तो दामोदर नदी जो है कहाँ से झारखंड से निकलकर हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है और हुगली नदी से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद अगली नदी आती है स्वर्णरेखा नदी। नंबर 2 पर स्वर्णरेखा नदी आती है। ये जो स्वर्णरेखा नदी है, ये वाली नदी, तो ये नदी कहाँ से निकलती है, तो इस नदी का जो उद्गम है वो रांची के पठार से निकलती है। रांची का पठार, ये रांची का जो पठार है ये भी कहाँ है, झारखंड में।
यही रांची का पठार जो पाट भूमि के लिए फेमस है, वही रांची का पठार। ये कहाँ से निकलती है? तो रांची के पठार से, और ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहती है। ये यहाँ निकलती है तो झारखंड और उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल में बहकर ये जो है आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद अगली है बैतरणी नदी, यही वाली बैतरणी नदी। तो बैतरणी जो है, बैतरणी नदी का, ये बैतरणी जो है इसका उद्गम कहाँ है? तो बैतरणी नदी का उद्गम है क्योंझर पठार। ये क्योंझर पठार इसका उद्गम है। क्योंझर पठार कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है और कहाँ बहती है? तो उड़ीसा में ही बहती है। उड़ीसा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये नदी। सिर्फ उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा में ही गिर जाती है। उसके बाद अगली नदी जो है ब्राह्मणी नदी, ये वाली नदी उड़ीसा में। और ब्राह्मणी नदी जो है, तो ब्राह्मणी नदी के बारे में देखते हैं। ये ब्राह्मणी नदी, ये जो ब्राह्मणी नदी है, तो ब्राह्मणी नदी जो है दो नदियों से मिलकर बनी है। एक नदी है शंख, ये शंख नदी है, यहाँ से जाती है। और दूसरी नदी है कोयल, कोयली नदी जो है, ये नदी यहाँ से जाकर और जब राउरकेला के पास जाती है, यहाँ पर राउरकेला है, शहर है राउरकेला, तो यहाँ राउरकेला के पास जाती है। तो राउरकेला के पास जाकर ये आगे जब बढ़ती है तो इसी का नाम हो जाता है ब्राह्मणी। ये ब्राह्मणी नदी बन जाती है। तो ये नदी जो है शंख और कोयली नदी और राउरकेला में जाकर ब्राह्मणी के नाम से आगे बहती है। इस नदी की विशेषता क्या है कि ये झारखंड से आने वाली दो नदियां जो हैं इनसे मिलकर बनती है, वहीं से ये ब्राह्मणी नदी निकलती है। और बैतरणी नदी जो है, ये जो ब्राह्मणी नदी है, ये बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और अगली नदी हमारी है, कौन सी नदी है अगली नदी? महानदी। तो महानदी के बारे में देख लेते हैं कि महानदी है, महानदी जो हमारी है, ये महानदी जो हमारी है, ये क्या है, ये निकलती कहाँ से है? तो सिहावर श्रेणी या सिंघावा श्रेणी, या सिंघावा श्रेणी, यहाँ से तो निकलती है और बहती कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़, ये बहाव इसका जो है, बहाव कहाँ है? तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद बहती है उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद बहती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और उड़ीसा का जो कटक शहर है, ये कटक जो है वो महानदी के तट पर ही है और यही कटक के पास ही ये डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद है ये महानदी जो है, इसी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो तेल और ओंक और जोंक, ये जो सहायक नदियां हैं इसकी, ये महानदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगली नदी आती है गोदावरी। गोदावरी बड़ी नदी है। तो गोदावरी जो नदी है, इस गोदावरी नदी को हम लोग पहले देखते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। तो ये जो नदी निकलती है, ये त्र्यंबकेश्वर केश्वर जो त्र्यंबकेश्वर जो है पहाड़ी, उस पहाड़ी से निकलती है। कहाँ? नासिक के पास से। नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है।
वहाँ से ही तो ये निकलती है। और बहती कहाँ है, तो महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र के बाद बहती है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाद बहती है तेलंगाना में। तेलंगाना में, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में बहकर आंध्र प्रदेश में बहती है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। गोदावरी जो नदी है, इस नदी को मैं पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को कि जो ये गोदावरी नदी है, इसकी सहायक नदियों की भी चर्चा कर लेते हैं यहीं। तो ये जो हमारा त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है। तो इसी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी ये, और ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ गिर जाती है। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो एक ये नदी है सहायक नदी, इसका नाम है मंजीरा। ये मंजीरा है। और एक नदी इधर से आती है सहायक नदी, इस नदी का नाम है पूर्णा। और एक नदी आती है यहीं से, काफ़ी बड़ी नदी है, यहाँ से आकर आती है। और इसी नदी में एक नदी यहाँ मिलती है और एक नदी यहाँ मिलती है। तो जो नदी यहाँ मिलती है, इस नदी का नाम है पेनगंगा। और ये जो नदी है, इसका नाम है वर्धा, और इस नदी का नाम है बेनगंगा। ये तीन नदियां हैं जो ये पेनगंगा और पेनगंगा और वर्धा नदी आकर यहाँ मिलती है। फिर ये दोनों नदियां बहकर यहाँ जाती हैं, यहाँ बहकर आती हैं, तो यहाँ बेनगंगा आकर यहाँ मिल जाती है। जब बेनगंगा आकर यहाँ मिल जाती है, तो जो यहाँ पर कंडीशन बनती है, ये वाली कंडीशन, इसको क्या कहते हैं? तो ये यहाँ पर पुकारी जाती है प्रणहिता। क्या पुकारी जाती है? प्रणहिता। ये प्रणहिता के नाम से इसमें मिल जाती है, किसमें? गोदावरी में। ये हमारी जो गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी है, तो इसमें मिल जाती है। और इसी के बाद एक नदी इसी में आकर बहती है, मिलती है, ये इसका नाम है इंद्रावती। ये इंद्रावती है। और दूसरी नदी है यहीं पर, ये इसका नाम है सबरी। तो ये अगर देखा जाए तो दक्षिण से आने वाली गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो मंजीरा है। और गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो प्रणहिता है, क्योंकि प्रणहिता में तीन नदियां मिलकर आगे आती है, फिर यहाँ पर मिलती है। तो प्रणहिता जो है वो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दक्षिण से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये मंजीरा है। और गोदावरी के ये बाएं तट की नदियां हुई, क्योंकि इधर से गोदावरी इधर के लिए बह रही है, तो ये नदियां यहाँ हुई। इसी गोदावरी नदी जो है, यही भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्यों? क्योंकि सबसे लंबी नदी जो भारत की है वो गंगा है, और दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। यही गोदावरी जो है, इसी को वृद्ध गंगा, ये वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। ये दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं इसे। और ये जो दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। और ये नासिक शहर जो है, ये गोदावरी के तट पर ही है। नासिक जो शहर है, ये कहाँ है? तो गोदावरी नदी के तट पर ही है, जहाँ हर बार कुंभ लगता है वहाँ पर नासिक में। तो ये नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा गोदावरी को ही कहते हैं। और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
यहाँ क्लियर हुआ। इसके बाद आगे अगली नदी की बात करते हैं। तो अगली नदी कौन सी है? अगली नदी हमारी है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी जो है, इसकी चर्चा पहले करते हैं कि उद्गम कहाँ है। तो ये जो कृष्णा नदी है, इसका उद्गम कहाँ है कृष्णा नदी का? तो महाबलेश्वर। ये महाबलेश्वर ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। यहाँ से निकलती है और बहती कहाँ कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में बहकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये इतने राज्यों से होकर बहती है। और ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसको मैं पहले ये दिखाती हूँ। जो ये नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसको भी मैं बनाकर दिखाती हूँ। तो ये हमारा है, ये पहाड़ी कौन सी है, इसको भी यहाँ लिख देती हूँ पहाड़ी कौन सी है। तो ये त्र्यंबकेश्वर है। ये त्र्यंबकेश्वर है। और ये जो पहाड़ी हैं, ये पहाड़ी कौन सी है? तो ये पहाड़ी है महाबलेश्वर। ये महाबलेश्वर है। और यहीं से निकलती है नदी कौन सी? तो कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में ऐसे गिर जाती है। तो ये जो कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी जो है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक ये नदी है कृष्णा की सहायक, जिसका नाम है कोयना। कोयना नदी पर जो जल विद्युत परियोजना बनी है, उसका भी नाम है कोयना जल विद्युत परियोजना। और कोयना के बाद एक नदी है, ये, इसका नाम क्या है? तो ये नदी है घाटप्रभा। और घाटप्रभा के बाद एक नदी और है, ये, इसका नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है मालप्रभा। और मालप्रभा के बाद ही एक उत्तर से आती है ये नदी, जिसका नाम है भीमा। और भीमा के बाद एक ये नदी आती, इधर से, यहाँ से जाती है, एक इधर से नदी जाती है और यहाँ जाकर दूसरी नदी बनती है। तो ये जो नदी है, ये तुंग, और ये वाली नदी है भद्रा। और दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलने के बाद जब एक में बहती हैं, तो इसका नाम हो जाता है तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा है। और एक ये नदी है मूसी, ये मूसी नदी है। तो देखा जाए तो ये जो नदियां हैं, ये तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये नदियां बाएं तट की और ये दाएं तट की नदियां हैं। और यहीं पर विजयवाड़ा के पास, यहीं पर ये विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है। ये विजयवाड़ा जो है, यहीं पर विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है। और यही नदी जो हमारी ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी ही भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली दक्षिण भारत की अगर देखा जाए तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्योंकि दूसरी जो सबसे लंबी भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी थी, वो ये गोदावरी थी। और अगर दक्षिण भारत की देखा जाए तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गोदावरी। और भारत की दूसरी लंबी नदी थी। लेकिन जब सबसे लंबी दक्षिण भारत की गोदावरी है, तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कृष्णा नदी होगी। उसके बाद कृष्णा नदी जो है कोयना
नदी जो है कृष्णा की, ये जो सहायक नदी है ये कोयना, इसी नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। ये महाराष्ट्र की जो जीवन धारा कहा जाता है किसको, तो कोयना नदी को कहा जाता है। और जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के तट पर है। ये हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और ये जो नदी है कृष्णा नदी, तो कृष्णा से याद रखेंगे ये महाबलेश्वर से निकलती थी और अब विजयवाड़ा, कृष्ण जी की विजय होती थी तो विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा का निर्माण करती है। और इसकी ये दाएं तट की नदियां कौन सी हैं, बाएं तट की नदियां कौन सी हैं, बस यहीं से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसके बाद अगली नदी की अगर हम बात करते हैं तो अगली नदी कौन कौन सी है इसको बताती हूँ। अगली नदी कौन सी है कृष्णा के बाद, ये पेन्नार। तो ये जो पेन्नार नदी है ये कर्नाटक के कोलार से निकलती है। कर्नाटक के कोलार, ये कर्नाटक के कोलार से निकलती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद आती है कावेरी नदी। तो जो कावेरी नदी है, यही कावेरी नदी, यहीं पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी। तो जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है यहाँ से तो निकलती है और निकलने के बाद कर्नाटक तमिलनाडु के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी जो है, इस नदी को, ये जो नदी है हमारी, इसी नदी को क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो जो दक्षिण की गंगा है वो गोदावरी है। क्यों, क्योंकि ये उत्तर की गंगा ये थी और गोदावरी जो थी वो दक्षिण की गंगा है। लेकिन दक्षिण भारत, ये हमारा दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को नहीं कावेरी को कहा जाता है। और यही एकमात्र नदी है कावेरी नदी जो दक्षिण भारत में सदावाहिनी नदी है। इसमें सदाबहार नदी है क्योंकि इसमें वर्ष भर जल भरा रहता है। ये इसकी एक मुख्य विशेषता है कावेरी नदी की। और कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और यहाँ कावेरी नदी गिर जाती है। कहाँ, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के पास कावेरी नदी गिर जाती है। उसके बाद ये जो वैगई नदी है, तो वैगई नदी भी तमिलनाडु से निकलती है और मुहाना कहाँ है, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी में गिर जाती है। और उसके बाद ताम्रपर्णी नदी है, ये कहाँ गिर जाती है, तो ये मुहाना क्या है, ये तमिलनाडु में ही निकल बहती है। ये तमिलनाडु शहर है यहाँ का, तो तमिलनाडु से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ये मन्नार की खाड़ी, बस यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने गोदावरी और कृष्णा को डिटेल में पढ़ाया है, इसलिए क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वैगई नदी जो है, इसी नदी के तट पर मदुरै शहर बसा है। जो मदुरै शहर है ये वैगई नदी के तट पर ही बसा हुआ है। यहाँ से हो गई उत्तर, ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं उनकी चर्चा करूँगी। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ थीं वो नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो मैं सबसे पहले मैं ये बना लेती हूँ थोड़ा सा, ये अरब सागर की जो नदियाँ हैं, ये अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो नदियाँ कौन कौन सी हैं, उन नदियों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो जो अरब सागर की गिरने वाली नदियाँ हैं वो नदियाँ कौन कौन सी हैं इसमें दिखाती हूँ। एक ये नदी है जिस नदी का नाम है लूनी नदी, ये लूनी नदी है। और लूनी नदी के बाद एक यही नदी आती है, ये साबरमती नदी। और उसी के पास एक नदी आती है ऐसे करके, ऐसे। तो ये वाली नदी जो है ये साबरमती है, ये साबरमती है। और ये वाली जो नदी है ये नदी है माही, ये माही नदी है। और माही नदी के बाद यही नदी आती है यहाँ पर, ये जिसका नाम है नर्मदा। और नर्मदा के नीचे यही नदी यहीं पर है जिसका नाम है ताप्ती।
ताप्ती के नीचे, ठीक नीचे यहीं पर है ये नदी मांडवी। ये मांडवी नदी है। और मांडवी के ठीक पास में कौन सी नदी है, तो ये जुआरी नदी है। ये जुआरी नदी है। जुआरी के ठीक नीचे ये कर्नाटक में ये कौन सी है, तो शरावती। ये शरावती वही है नदी जो जिस पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो शरावती। और उसी के ठीक नीचे नदी जो है, ये नदी कौन सी है, तो ये गंगावेली है। ये गंगावेली। और गंगावेली के बाद यहीं पर आती है ये केरल में पेरियार। ये पेरियार है। और उसी के ठीक नीचे यहाँ पर ये भरतपुजा नदी है। ये नदियाँ जो बंगाल की अरब सागर में गिरती हैं, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, तो ये सीक्वेंस उनका मैंने इसीलिए लगाया है ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत ना आए समझने में। अब मैं एक एक नदी को लेकर डिटेल में चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले है लूनी नदी। तो लूनी नदी की मैं चर्चा करती हूँ यहाँ। लूनी नदी, तो लूनी नदी जो है, ये लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है हमारी अरावली से। अरावली जो राजस्थान में है, वहाँ से निकलती है अजमेर के पास से, ये राजस्थान से। और बहती कहाँ कहाँ है, तो ये राजस्थान में बहती है जहाँ से निकलती है। और उसके बाद ये गुजरात में बहती है। और गुजरात के बाद ये कच्छ के रण में चली जाती है, समा जाती है। तो जो कच्छ का रण, रण का मतलब होता है दलदल। ये हमारा जो ये कच्छ का रण है, ये तो कच्छ के रण में ये यहाँ समा जाती है। यह नदी जो है गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इस नदी को हम मरुस्थलीय नदी कहते हैं। ये मरुस्थलीय नदी कहते हैं क्यों, क्योंकि ये मरुस्थल में बहती है। उसके बाद अगली नदी आती है साबरमती। तो जो साबरमती नदी हमारी है उसको मैं देखती हूँ। साबरमती नदी जो हमारी है ये कहाँ से निकलती है, तो साबरमती नदी हमारी निकलती है उदयपुर ज़िले में। ये उदयपुर से निकलती है। उदयपुर ज़िले से निकलती है। उदयपुर ज़िला वही अरावली श्रेणी से, ये अजमेर से निकलती थी अरावली श्रेणी से, और ये अरावली श्रेणी से उदयपुर से निकल रही है। और बहती कहाँ है, तो ये राजस्थान में बहती है जहाँ से निकलती है। ये राजस्थान से में बहती है और गुजरात में बहती है। और गुजरात में बहकर ये कहाँ गिरती है, तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी यहाँ गिरती है। ये खंभात की खाड़ी यहाँ पर हमारी है। इसको यहाँ देखिए, ये जो हमारी खंभात की खाड़ी है यहाँ गिरती है। ये हमारा कच्छ का रण था और ये खंभात की खाड़ी है। तो साबरमती नदी यहाँ गिर जाती है। और जो अहमदाबाद और गांधीनगर जो है, ये अहमदाबाद और गांधीनगर, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, ये दोनों शहर जो हैं ये साबरमती के तट पर ही बसे हुए हैं। इसके बाद अगली नदी आती है माही नदी। तो माही नदी को मैं देख लेती हूँ। माही नदी, इसका उद्गम कहाँ है और मुहाना कहाँ है, क्या विशेषता है इसकी। माही नदी, तो माही नदी कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल श्रेणी से। ये यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी है, ये यहाँ विंध्याचल श्रेणी है, ये विंध्याचल, तो विंध्याचल श्रेणी है, यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, माही। और बहती कहाँ है, ये यहाँ विंध्याचल से निकलती है। और बहती कहाँ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में बहती है। ये मध्य प्रदेश में बहती है। और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान,
और राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात में बहती है। और कहाँ गिरती है, तो ये भी नदी खंभात की खाड़ी में ही गिरती है। ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो ये माही नदी है, ये नदी यहाँ से जो हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और कोई भी नदी विश्व में ऐसी नहीं है जो कर्क रेखा को 2 बार काटे। तो माही नदी जो है, यही भारत में ये कर्क रेखा को एक बार यहाँ से काटती है और दूसरी बार इधर से फिर काटती है। तो 2 बार काटती है माही नदी कर्क रेखा को। किसको काटती है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद अगली नदी को अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी की चर्चा हम करेंगे। नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी जो हमारी है, ये नर्मदा नदी जो है, इसका उद्गम कहाँ है, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से है। ये अमरकंटक से निकलती है और एमपी में है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, वहीं से ये निकलती है नर्मदा नदी। और कहाँ गिरती, बहाव कहाँ कहाँ इसका है, तो एमपी में है इसका बहाव, और महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में है, और गुजरात के बाद ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये एमपी की जीवन रेखा है, जीवन धारा है। और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये जो भ्रंश घाटी है, यहीं पर ये जो भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है हमारी नर्मदा नदी। ये यहाँ पर नर्मदा नदी, ये भ्रंश घाटी है। आगे मैं भौतिक भूगोल पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि भ्रंश घाटी क्या होती है। तो ये जो नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, और ये नदी बहती कहाँ है, तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और ये नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी बनाती है, या इसी को हम कहते हैं ज्वार नदमुख। ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये अमरकंटक से निकलने वाली 2 नदियाँ, ये अमरकंटक से जो निकल रही हैं 2 नदियाँ, एक तो ये नर्मदा नदी आ गई है जो ये पश्चिम की तरफ बह रही, दूसरी नदी ऊपर की तरफ जाती है जिसका नाम है सोन। ये 2 नदियाँ हैं अमरकंटक से निकलने वाली, और दोनों नदियाँ विपरीत दिशा में बहती हैं। एक ही स्थान से निकलती हैं, लेकिन बहाव इनका, ये सोन जो है उत्तर की तरफ आकर गंगा में मिल जाती है, और नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ बहकर और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, जबलपुर शहर है जो संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है, वो जबलपुर जो है, ये जबलपुर कहाँ है, तो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। इसी के बाद हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी जो है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये एमपी के बैतूल जिले से निकलती है। एमपी के बैतूल जिले से, बैतूल जिले से निकलती है। बहती कहाँ कहाँ है, तो ये बहाव इसका अगर देखा जाए तो बहाव कहाँ कहाँ है, तो एमपी में है, और महाराष्ट्र में है,
और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में है, और गुजरात के बाद ये बहकर और ये भी कहाँ गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में ही गिरती है, खंभात की खाड़ी में। तो मैंने आप लोगों को कौन कौन सी नदियाँ बताई थी जो खंभात की खाड़ी में गिर रही हैं, तो ये साबरमती हो गई, माही हो गई, नर्मदा हो गया और ये ताप्ती हो गई। ये चारों नदियाँ ऐसे बहकर जाती हैं और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। तो ताप्ती नदी जो है ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये नदी जो थी ये भी भ्रंश घाटी से बह कर रही थी, और ये वाली नदी जो है ये भी भ्रंश घाटी से होकर ही बह रही है। और ये नदी भी ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण कर रही थी, तो ये नदी भी एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण कर रही है, ये भी डेल्टा नहीं बनाती है। और इसी नदी के तट पर जो है ये सूरत शहर बसा हुआ है। सूरत जो शहर है ये ताप्ती नदी के तट पर है, और जबलपुर जो था वो नर्मदा नदी के तट पर था। इसके बाद अगली नदी आती है मांडवी नदी। ये मांडवी नदी आती है। तो जो मांडवी नदी है ये नदी कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलती है, भीमगढ़ से निकलती है। और कर्नाटक और गोवा में बहकर ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। और जो गोवा की राजधानी है पणजी, ये पणजी जो गोवा की राजधानी है ये मांडवी नदी के तट पर है। ये जुआरी नदी जो है ये भी गोवा में ही है, ये भी गोवा में है और ये भी अरब सागर में गिर रही है। उसके बाद आती है शरावती नदी, तो ये कर्नाटक से निकलती है, और कर्नाटक से निकलकर और ये भी अरब सागर में गिर जाती है। गंगावली जो है ये भी कर्नाटक से निकलती है, ये दोनों नदियाँ कर्नाटक से निकल रही हैं, ऐसे आप याद कर लीजिए। और दोनों अरब सागर में गिर रही, यहाँ से सिर्फ यही पूछा जाता है। और पेरियार नदी और जो ये भरतपुजा नदी है ये नदी कहाँ से निकल रही है, तो ये दोनों नदियाँ केरल से निकलती हैं और ये अरब सागर में गिर जाती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग सारी नदियों का वीडियो मैंने बना दिया है। और अगर आप लोगों को गंगा नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानकारी लेनी है तो वो वीडियो भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, और इसके आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो मैं अगला वीडियो बनाऊं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए इसलिए। और मैं भारत का भूगोल और उसके बाद विश्व का भूगोल सारे टॉपिक को लेकर धीरे धीरे वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को जो वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।